दूसरा कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं और किशोरियों से संबंधित है और उनकी एक खास स्थिति से संबंधित है जो कि उन्हें हर महीने उस स्थिति का सामना करना पड़ता है और उस संबंध में उनको जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है जो कि आशीर्वाद हॉस्पिटल रिसर्च एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाएगा। इस संबंध में जो अतिथि है वो आशीर्वाद हॉस्पिटल रिसर्च एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चैरिटेबल ट्रस्ट के मनोज कुमार सिंह जी हैं। उनकी महासचिव पुष्पा देवी जी उपस्थित हैं और महिला आयोग समिति के अध्यक्ष कुमकुम देवी। हाँ जी, बोला जाए। इसके आगे के प्रणाम प्रणाम। संचालन के लिए नई तो अभी यहाँ तो हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है ना, हम ही को तो ये करना है। आशीर्वाद हॉस्पिटल रिसर्च एंड मेडिकल हाँ, चैरिटेबल ट्रस्ट की सेक्रेटरी भी है। जो ये कार्यक्रम है वो आपको 10 मिनट में आए हैं। स्थिति जिसको कि अच्छा, ठीक। उसमें महिलाओं और किशोरियां अच्छा, हम दिखवा रहे हैं, बोलते हैं इसी वजह से। ठीक है। कैसे एक संक्रमण का शिकार हो सकती है, जागरूक नहीं है, अगर जानकारी के अभाव में, विकास लाना है, बुला रहे हैं आपको, और जो आगे अन्य बीमारियों को निमंत्रण दे सकती है। तो आपको इस संबंध में जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है और आगे इस मंच का संचालन इस ट्रस्ट की सेक्रेटरी प्रिया राज करेंगी। और इसके साथ साथ इस संबंध में जो विशेष जानकारी है वो डॉक्टर शशिकला मैम जो कि जंतु विभाग की सहायक आचार्य है, वो आपके जो सवाल है, आपके जो मन में विचार है, उसके संबंध में सारी जानकारी देंगी। आज हम सब महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय बक्सर के मानस सेमिनार हॉल में आप सभी अतिथिगण, आयोजकगण, शिक्षकगण और यहाँ जितनी भी उपस्थित छात्राएं, मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को सदैव नमस्कार करती हूँ और इस मंच पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया, उनको भी मेरा सादर नमस्कार प्रणाम करती हूँ। इस कार्यक्रम का आयोजन आशीर्वाद हॉस्पिटल रिसर्च एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चैरिटेबल ट्रस्ट बक्सर बिहार के द्वारा किया जा रहा है। इस संस्था की सेक्रेटरी प्रिया राज आप लोग के समक्ष मासिक धर्म स्वच्छता का जागरूक करना आई हूँ। जैसे मासिक धर्म क्या है, इसके दौरान होने वाली समस्या, अनियमित मासिक धर्म, तनाव, जैसे हमें पेन किलर के साइड इफेक्ट, मासिक धर्म के दौरान जो स्वच्छता होती है कैसे हम लोग रखते हैं, यूटीआई जैसे गार्ड ट्यूमर्स, जैसे कपड़े के इस्तेमाल को कैसे हम लोग हाइजीन बनाए, सैनिटरी पैड, पैड वेंडिंग मशीन, ऐसे भारतीय में हम लोग जो अंधविश्वास है, भारतीय संस्कृति जो राजस्थान उत्सव मनाते हैं, ऐसे जागरूक बदलाव और हम लोग को जागरूकता। तो हम आपको बताना चाहते हैं जैसे हमारा मासिक धर्म क्या है। ये हर महिला और हर किशोरी जैसे 10 से 12 वर्ष के बीच में जितनी भी किशोरियां होती है और 40 वर्ष की जितनी भी महिलाएं, इनके बीच में जो मासिक धर्म हर महीने 28 से 30 दिन के बीच में हमारा रक्त का बहाव जो होता है वो होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा जो अंडाशु और जब शुक्राणु जब वो लोग फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं तो वो जो हम लोग का जो यूट्रस में परत बनता है जो हमारे मतलब बच्चे को पालन पोषण के लिए बनता है, वो उसको रक्त के बहाव में वो टूट के निकलता है, उसको हम लोग मासिक धर्म कहते हैं। जैसे इस दौरान होने वाली क्या क्या समस्या है, जैसे पेट दर्द होते हैं, कमर दर्द होते हैं, मन विचलित होता है, मतलब थकान सी होती है हमेशा, ऐसे जैसे अनियमित मासिक धर्म होता है। अनियमित जब भी हमारा मासिक धर्म कभी लेट हो जाता है तो इसका क्या कारण है, जैसे हम लोग को सबसे पहले
लोग से बात करते हैं। जैसे आप लोग का मासिक धर्म जब भी आता है तो आप लोग क्या करें, जब भी आप लोग का मासिक धर्म आए तो सैनिटरी पैड्स आप लोग यूज करते हो, उसको आपका रक्त कम हो ज्यादा हो हर 4-5 घंटे में उसको बदलिए। सैनिटरी पैड से क्या होता है, जैसे हम लोग लगातार उसको यूज में लाते हैं उससे बहुत सारी बैक्टीरिया पनपती है जो हमारे यौन मार्ग से अंदर जाते हैं और बहुत सारे जैसे उसमें गांठ हो जाती है, जैसे धीरे धीरे दाना इन्फेक्शन सब होने लगते हैं जो धीरे धीरे हमारे लिए एक रोग का बड़ा बड़ा विकसित हो जाता है। तो हम लोग को जो दौरान जिससे हम लोग मासिक धर्म आता है सबसे ज्यादा हम लोग उसको सर्च रखना है। जैसे आप लोग का मासिक धर्म जब भी आए आप लोग हर महीने में जब भी आप मासिक धर्म आए आप लोग डेली नहाएं। सबसे ज्यादा जरूरी हम लोग खुद को स्वच्छ महिला को बैठा जितना हम लोग स्वच्छ रहेंगे उतनी हम बीमारियों से दूर रहेंगे, खुद को बदल पाएंगे। जैसे जितने भी ट्यूमर्स वगैरह होते हैं सब इसके कारण है, बहुत से खुजली भी होने लगती है, त्वचा में दाने होने लगते हैं, ये सब अगर हम लोग स्वच्छ रहने लगे तो इस चीज को हम लोग रोक सकते हैं। वैसे ही जैसे मान ली आज के जैसे हम लोग शहर में जो जितनी भी गर्ल्स है सब वो मतलब विकसित हो गया है, लेकिन आज भी कई महिलाएं जो गांव में कपड़ा इस्तेमाल करती है, लेकिन उस चीज को लोग ऐसे यूज पे कर लेते हैं। उसको हम लोग क्या करना है, जब भी आप लोग कपड़ा यूज करें उसको हाइजीन बनाना चाहिए। जैसे कपड़ा जो यूज करते हैं लोग क्या करते हैं कि कपड़े में रखे रहते हैं, जैसे जाके धोने में रहेगा उसको डायरेक्ट यूज है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा मासिक धर्म किस समय पे किस डेट को आ रहा है। आप लोगों को पता है, जैसे जब भी आपको पता हो जैसे हमारा मासिक धर्म आने वाला है 2-3 दिन पहले क्या करें, उस कपड़े को हाइजीन बनाना है हमको, उसको पहले धोना, उसको डेटॉल से साफ करना है उस कपड़े को, अब इस्तेमाल करना। सैनिटरी पैड्स का आजकल बहुत सारे मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप लोग सैनिटरी पैड यूज करें, लेकिन सैनिटरी पैड को भी हम लोग को यूज अच्छे से करना है, 4-5 घंटे में उसको बदलना बहुत जरूरी है। वैसे ही हमारे जैसे भारतीय में अंधविश्वास है मासिक धर्म को लेके, जैसे लोग बोलते हैं कि इस दौरान हम लोग को किचन में नहीं जाना चाहिए, अलग बिस्तर लगाना चाहिए, बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि मंदिर नहीं जाना। देखिए जो मासिक धर्म हमारा है वो क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है, हर महिला हर लड़की को होता है और हमारे वही अब कब से बोल रहे हैं, बुला लीजिए महिलाओं को। अर्चना मैडम भी आ जाती। जीवनदायिनी का यह अर्थ है कि हम लोग आगे वाली पीढ़ी को जन्म देते हैं। अच्छा लगता है। और इसका सबसे बड़ा कारण हमारा मासिक धर्म है। जी हमारी कोई अंधविश्वास कोई ऐसा नहीं है, ऐसे सीमा मैडम आ जाती है, अर्चना ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से हम लोग जो लोगों से दूरियां बनाते हैं मासिक धर्म के दौरान, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग दूरियां बनाए, क्योंकि इससे हम लोग के मासिक धर्म से ऐसे दूसरे लोगों को कभी संक्रमण नहीं फैलता है। हमारा वैज्ञानिक का यही कहना है कि हम लोग के मासिक धर्म द्वारा दूसरों को संक्रमण नहीं फैलता है। तो हाँ, सबसे आगे करेंगे सबसे ज्यादा स्वच्छता, और इसके बारे में और भी अच्छी जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर शशिकला मैम जो जूलॉजी डिपार्टमेंट की है, आप सबको एक्सप्लेन करें कि स्वच्छता कितना जरूरी है हमारे लिए मासिक धर्म के दौरान, और कैसे हम लोग इससे बचे और कैसे हम लोग इसको आगे भी जागरूक फैलाए, आगे महिलाओं को भी जागरूक फैलाए, क्योंकि हम लोग एक शिक्षित है और हम लोग शिक्षित है तो हम आगे वाली जनरेशन आगे वाले जो जितने भी गांव की महिलाएं उनको भी जागरूक करें इस दौरान कि हमारे लिए कितना स्वच्छता कितना जरूरी है। तो धन्यवाद। शशिकला मैम प्लीज एक्सप्लेन। छोड़ दीजिए, वो कागज संबोधित कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं मैडम को इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट डॉक्टर अमृता मैडम को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम के लिए। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कार्यक्रम का आयोजन आशीर्वाद हॉस्पिटल रिसर्च एंड पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट चैरिटेबल ट्रस्ट बक्सर के द्वारा किया जा रहा है। इस संस्थान की सेक्रेटरी प्रिया राज आप लोगों के समक्ष मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूक करना चाह रही हैं। तो मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगी, आप लोगों को टू द पॉइंट 2-4 बता देती हूँ और जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग मेरे से कर सकती हैं। मासिक धर्म ये क्या है, सभी को पता होना चाहिए। मासिक धर्म जो है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या
ओवारियन साइकिल के नाम से जाना जाता है। ये एक साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल का मतलब होता है कि जहां से हम चले थे फिर उसी जगह पे आ जाना, रोटेट होकर के। तो ये साइकिल जो है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रत्येक मंथ में ये आती है। ये साइकिल 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष से लेकर के ये शुरू होता है, या 13 वर्ष में, 12 वर्ष या 13 वर्ष की अवस्था में ये स्टार्ट होता है। यही साइकिल जो है फॉरेन कंट्री में, ठंडा प्रदेश होता है ना, फॉरेन कंट्री में 17 वर्ष की एज में ये स्टार्ट होता है। हम लोग का भारत गर्म देश है, इसलिए हाइट भी नहीं बढ़ पाती है, 12-13 वर्ष की अवस्था में स्टार्ट हो जाता है। फॉरनर सब लंबे लंबे होते हैं, ध्यान दी होंगी आप लोग, 17 वर्ष की एज में, और काफी फोर्सली आता है, ब्लीडिंग जो है काफी फोर्सली होती है। हम लोग का तो धीरे धीरे इस भारतवर्ष में ऐसा होता है, इसीलिए नाम पड़ा है टीनेजर्स, 13 to 19। तो लेकिन टीनेजर्स में ये हम लोग का स्टार्ट होता है 12 या 13 वर्ष की अवस्था में। ये साइकिल शुरू में 7 दिन का होता है, जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे ये प्रक्रिया जो है स्लो होते जाती है। शुरू में इसको कहा जाता है मीनोपॉज, रजोदर्शन, शुरू में कहा जाता है मेनार्क, और बाद में कहा जाता है जब इसका अंत हो जाता है तो इसे मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति कहते हैं। ये साइकिल 28 दिन का होता है, प्रत्येक मंथ में एक बार होता है, प्रत्येक मंथ में एक बार होता है। कभी कभी, और जब भी नेक्स्ट टाइम में आता है तो 2 दिन पीछे हटके, किसी का 2 दिन हो जाता है, किसी का 4 दिन हो जाता है, किसी का 5-6 दिन हो जाता है पीछे करके। तो इसको जो है साइकिल एक समय पे चलने के लिए हार्मोन्स काम करते हैं, हार्मोनल होता है। इस परिस्थिति में किसी कोई जो है इसको रोकने के लिए दवा ले लेता है, कुछ ले लेता है, ये सब नहीं होनी चाहिए। साइकिल चल रही है और आप उसमें एक डंडा लगाएं, साइकिल डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकने के लिए, कभी होता है ऐसा कि किसी काम में हम बाहर जा रहे हैं, कोई फास्टिंग है, तो इसके वजह से आदमी इसको रोकने के लिए दवा ले लेता है, जबकि वो काफी मतलब क्या कहा जाएगा, काफी हानिकारक है, और उस दवा का साइड इफेक्ट भी होता है। अब तो उतना हम नहीं डीपली जा रहे हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। यूट्रस में, गर्भाशय में 3 लेयर होते हैं, और ये तीनों लेयर में सबसे निचला जो मतलब सबसे अंदर वाला लेयर होता है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। प्रत्येक मंथ में वो धीरे 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 करके मोटा होते जाता है, और वही हर मंथ में झड़ झड़ करके, कैसे किसी आयरन या लोहे पर जंग लग जाता है तो झड़ता है, उसी तरह से ये झड़ता है। और जब भी टूटता है, जब फर्टिलाइजेशन या इनिशिएशन नहीं होता है, स्पर्म ओवम नहीं मिलता है, तो ये क्या होता है कि झड़ झड़ करके प्रत्येक मंथ में वो डिस्चार्ज होता है। अनफर्टिलाइज्ड ओवम, जिसको क्या कहेंगे, अनिषेचित अंडाणु, गर्भाशय की दीवार, प्लस ब्लड वेसल्स, ये सारे जो हैं हमेशा के डिस्चार्ज होते हैं हर मंथ में। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग अपने विषय वस्तु पे आ जाएं। जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र शुरू होता है तो टेंशन फ्री रहें, कोई दवाओं का यूज ना करें, कोई भी मेडिसिन का यूज ना करें। और कमर में इसलिए दर्द होता है, पेट नहीं दर्द करता है, सभी लोग कहते हैं पेट दर्द कर रहा है, कमर दर्द होती है। क्यों दर्द होती है? क्योंकि ओवरी जो है बैक साइड में, पीछे के साइड में ही सिचुएट रहती है। ओवरी पीछे ही पाई जाती है, 2 छिले हुए बादाम की तरह होती है। ओवरी पीछे की तरफ होती है, पेल्विक गर्डल में होती है, ये कुल्हे की हड्डी है, यहाँ पे पीछे बैक साइड में होती है ओवरी। इसी की वजह से कमर में दर्द होता है, पेट में दर्द नहीं होता है। तो थोड़ा सा रेस्ट ले लें, आराम कर लें, कोई टेंशन न लें, कोई दवाओं का यूज न करें। और रही बात खाने की, तो
आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, क्योंकि मेरा रिसर्च इसी पे था। इफेक्ट ऑफ डाइट ऑन सम बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन फीमेल इन रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, प्रजनन अंगों पे क्या प्रभाव पड़ता है डाइट का, भोजन का क्या इफेक्ट पड़ता है। भोजन में जनरली हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट लेते हैं, मिनरल्स, खनिज लवण, विटामिन और वाटर, ये हम लोग कम ही ले पाते हैं, चाहे जो भी है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है कार्बोहाइड्रेट, जबकि हम लोग को क्या लेना है, एक लाइन में बस रिजल्ट बता देते हैं, प्रोटीन लेना है। ठीक है। और प्रत्येक मंथ में ये डिस्चार्ज होता है तो लड़कियों में आयरन की कमी होती है, लड़कियां हो, लेडीज हो, जो भी हो, फीमेल, उसमें आयरन की कमी होती है। तो प्रत्येक मंथ में आप आयरन की टैबलेट जो है 2, 4, 10, 5 खाते रहिए। किसी को भी कहेंगे कि आयरन की कमी ना हो। हम लोगों में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज जो है लड़कों से कम होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मंथ में निकल जाता है। ठीक है ना। तो ये दवा लेनी चाहिए और टेंशन फ्री रहनी चाहिए। आप हो सके तो जितना रेस्ट करना है उतना रेस्ट आप कीजिए। ये हो गया। इसके बाद है, कह रहा है कि अनियमित, कभी कभी ये इरेगुलर हो जाता है, तो इरेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए कुछ आप दवाइयों का यूज कीजिए। आता है 28 दिन के साइकिल के लिए, वो साइकिल को जगह पे ला देगा। 1 मंथ की दवा खाइए, उसको जगह पे ला देगा। आता है ओवाब्लेस करके दवाइयां आती हैं, चाहे जो भी है। इसके बाद कह रहा है कि टेंशन फ्री तो रहना ही चाहिए, पेन किलर नहीं खाना चाहिए। पेन किलर खाइएगा साइड इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद सैनिटरी पैड का यूज किया जाए। अगर हम सैनिटरी पैड का यूज करते हैं तो अच्छा रहेगा। बैक्टीरिया, जर्म्स 2-3 घंटे में अगर उसको ना चेंज किया जाए, 3 घंटों में चेंज कर लीजिए, तो फिर उसका भी साइड इफेक्ट पड़ेगा। उसका भी साइड इफेक्ट का मतलब ये जर्म्स आ जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि फंगस भी कुछ, जिससे ईचिंग प्रॉब्लम, कुछ बैक्टीरिया क्या प्रोटोजोवंस भी ग्रो करने लगते हैं। प्रोटोजोवा का जो है एंटमीबा जिंजिबालिस, लिकोरिया वगैरह, ये सब उसी के चलते होता है, व्हाइट डिस्चार्जेस। इसके बाद आता है आपका, कह रहा है कुछ की यूटीआई प्रॉब्लम, जिसको सारे को मिला करके हम क्या कहते हैं, यूटीआई प्रॉब्लम। ठीक है। क्या है अंदर, क्या है अनुराग जी? नमस्कार, बोलिए। बोल रहे हैं, भूल गया जी। यूटीआई प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें यूरिन से संबंधित जितनी भी, कभी यूरिन में इन्फ्लामेशन, जलन इस टाइप का होने लगता है, कभी कुछ मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं यूटीआई के चलते। तो उसके लिए दवाइयाँ क्यों, इसलिए कि हमने सैनिटरी पैड, चाहे स्वच्छता का, सैनिटरी का ध्यान नहीं दिया। तो और कह रहा है कि इसमें कपड़े इस्तेमाल करते हैं। आज भी गांव के लोग जो है कहते हैं कि नहीं भाई महंगा पड़ रहा है, कपड़े का यूज किया जाए। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। तो मैडम लोग चाहे वो भी बता चुकी हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, चाहे कहते हैं लोग कि ये मत छुओ, वो मत छुओ, ये इस पीरियड में, वो सारी बातें नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आप खुशी महसूस करें वैसे आप लोग रहिए, जितना हो सके टेंशन फ्री। राजस्थान में एक ऐसा जगह है, राजस्थान में ये कहिए कि वहां पर खुशी मनाई जाती है, पूजा भी किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं। ऐसे थोड़ी है कि हाँ वहां पे साले जो है इलिटरेट हैं, हम लोग के तरफ ही ऐसा होता है। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। ब्लड क्लॉट्स आता भी है, ज्यादा भी आता है। तो जितना, और अभी पता है ना कि यूट्रस में 3 लेयर होते हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमेट्रियम। अपर लेयर बीच वाला जो है वो हो गया, एक अंदर वाला। तो अंदर वाला लेयर जितना मोटा होगा एंडोमेट्रियम, उतने ज्यादा डिस्चार्जेस होंगे।
डिस्चार्जेज होंगे। नहीं लेनी चाहिए। अब जब नहीं बर्दाश्त हो रहा है तब हम हो सकता है कि होम्योपैथिक आयुर्वेदिक हम ले जिसका साइड इफेक्ट ना हो। आज कारण क्या है यूट्रस कैंसर का? यही कारण है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो यूट्रस कैंसर। अब पीरियड के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग हो रही, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, एनीमिया भी हो रहा है उसको। अगर ब्लड ज्यादा शरीर से निकल जाएगा तो एनीमिया भी तो हो सकता है। सभी लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके चलते रेड होता है। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज अगर कम हो जाए तो फिर आदमी मरने के कगार पे आ जाएगा, क्योंकि इतनी सारे गैसेस जो हैं, है ना भाई, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सबका परसेंटेज है। अगर तो हमारा ऑक्सीजन ही क्यों जाता है अंदर? यहाँ पे तो सभी कुछ है। तो ऑक्सीजन इसलिए अंदर जाता है क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है उसी से, ऑक्सीजन से ही कंबाइन करता है। इसलिए हीमोग्लोबिन का डॉक्टर कभी भी कोई डिजीज होता है तो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज दिखता है ना। तो हीमोग्लोबिन इसलिए बच्चियों को सबको कहा जा रहा है, कोई भी लेडीज जो भी हो, हर मंथ में जो है वो आयरन का टैबलेट लेनी चाहिए। आप आजकल तो आपका आ गया है उसमें क्या बोलते हैं, सदर हॉस्पिटल में फ्री में मिल रहा है आयरन का टैबलेट। एनीमिया हो जाएगा लेकिन उसको मेंटेन करता है आदमी। तो खाना से तो उतने पूर्ति नहीं हो पाती। कभी कभी ऐसा बिजी लाइफ है, बिजी शेड्यूल है कि आप भूल जाती हैं। तो आयरन का टैबलेट 10 दिन ले लीजिए, 20 दिन ले लीजिए, प्रत्येक मंथ में ले लीजिए, 5-10 टैबलेट खा लीजिए। और बोलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ तो वो तो भाई अब तो उतना हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन डॉक्टर से आपको एडवाइस लेनी चाहिए और हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे। ठीक है, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। इतना बताएंगे, बहुत ज्यादा है तो हम लोग का टॉपिक है इसे इतना बता सके। थैंक यू मैम। तो आइए हम सब संकल्प ले कि मासिक धर्म को अपवित्रता नहीं बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। हम हर किशोरी को जानकारी, सुविधा और सुरक्षा देंगे। हम मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां मासिक धर्म को शर्म और चुप्पी नहीं, केवल सम्मान से देखेंगे। तो इन सब शब्दों से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कीमती वक्त देके और आप लोग यहाँ हमारे समक्ष बैठे अपने वक्त दिए, हमें समझाने का मौका दिए, इस चीज को जागरूक करने के लिए मौका दिए। तो जय हिंद, जय नारी शक्ति, जय स्वच्छता। और ऐसे ही हमारी संस्था के द्वारा आप सभी छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड का वितरण का भी समारोह रखा गया है। आप सब एक एक करके हम लोग को हमको 2 मिनट दीजिए ताकि हम आप सबको मुफ्त सैनिटरी पैड दे सके। धन्यवाद।